हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पेट्रियार्की, ऑलरेडी एग्ज़ाम में टॉपिक आए हुए हैं, तो आप उन नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी जो मीनिंग्स हैं वो भी समझ सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हों तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। बायस का मीन्स है पक्षपात, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो बेसिकली जब भी जेंडर मीन्स लिंग, जो हमने पिछली वीडियो में इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो जेंडर बायस का मतलब हुआ लिंग के बेसिस पे भेदभाव करना या पक्षपात करना। एक तरह से किसी भी एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना दूसरे जेंडर के ऊपर। जैसे अगर हम मेल सेंट्रिक इंडिया को देखें तो यहाँ मेल लोगों को, जो आदमी हैं, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू वुमेन, औरतों के कंपैरिजन में। तो एक तरह का ये बायस है, पक्षपात है, थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है आपके लिंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। ये आप अनफेयर वे में जब भी मैन और वुमेन को ट्रीट करते हैं उसे जेंडर बायस बोलते हैं। और जेंडर बायस की वजह से ही सोसाइटी में जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो लड़कियों को कम दी जाती है। इंडिया के अंदर बहुत देखने को मिलता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है, या उन्हें पढ़ने को नहीं दिया जाता, या उन्हें खान पान अच्छा नहीं दिया जाता। तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ों से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। तो जेंडर बायस अक्कर ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी पर्सनल वैल्यूज़ ऐसी हैं, परसेप्शंस हमने बना रखे हैं, या हमारे ट्रेडिशनल जो पुराने बने हुए हैं वो ही आउटडेट है, और वहाँ पे मेन और वुमेन को एक तराजू में नहीं देखा जाता, अलग अलग देखा जाता है, और आदमियों को औरतों से सुपीरियर माना जाता है। तो एट प्रेजेंट ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। काम के प्लेस में देख लीजिए, या आप स्कूल में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, जेंडर बायस हमेशा होता ही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आप पक्षपात कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके से एक समान बिहेवियर या एक समान अपब्रिंगिंग नहीं दे रहे। अगर वो लड़की है तो उसे कम पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, या उसे बोलेगा घर का ही काम काज करो, कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, या खाने को अच्छा नहीं दिया जा रहा, बाहर निकलने का फ्रीडम अच्छा नहीं दिया जा रहा, बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बायस इंडिया में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं मेल को फेवर करता है। तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है कि एक जेंडर दूसरे से सुपीरियर है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जेंडर बायस ख़त्म होना चाहिए। अब होता किस तरीके का जेंडर बायस है, कैसे काइंड्स क्या हैं इसके? अनइक्वल पे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादा शायद मेन को दे दिया जाए, कुछ सोसाइटीज़ में वुमेन को, या कुछ टाइप ऑफ जॉब्स में वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, तो ये अनइक्वल पे, सैलरी आपको अनइक्वल दी जा रही है। इंटरव्यू क्वेश्चन दोनों जेंडर के लिए सेम ही होना चाहिए, और दोनों को काम करने की काम मिलने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम होना चाहिए। तो वो भी अलग अलग होते हैं काफ़ी सारे केसेस में। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। कन्वर्सेशन भी आप अडॉप्ट करें कि एक न्यूट्रल स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन हो। ये नहीं कि आप सिर्फ फीमेल्स को एड्रेस कर रहे हो, या ये नहीं आप सिर्फ मेल्स को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला हेलो स्टूडेंट्स, अब इसमें मेल स्टूडेंट्स भी आते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर मैं ये बोलती हेलो बॉयज़ या हेलो गर्ल्स, तो एक पर्टिकुलर जेंडर को मैं रिप्रेजेंट करती, बट मैंने ऐसा नहीं किया। एक न्यूट्रल स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन रखा जिसमें मैं दोनों को ही कंसिडर कर रही हूँ। टर्मिनेशन, रीजन ऑफ टर्मिनेटिंग एम्प्लॉय शुड नॉट फायर वुमन हु इज आस्किंग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी औरतें जो अपना इक्वल ट्रीटमेंट मांग रही हैं उन्हें आप टर्मिनेट कर दें। कई लड़कियों को इस कारण भी जॉब नहीं मिलती, अगर वो एक्सपेक्टेड हैं, या कोई और रीज़न है, जो जैसे कुछ काम करने में कुछ इश्यूज़ हैं,
तो वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी फीमेल्स को जॉब मिलने में या जॉब कंटिन्यू करने में बहुत इश्यूज आते हैं। अब क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हो एलिमिनेट करने के लिए जेंडर बायस? आप अवेयरनेस फैला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कॉमन मास के अंदर कि इक्वली फीमेल्स इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स इम्पोर्टेंट है। हमारी थिंकिंग बदलनी चाहिए कि औरत आदमी के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ें हमारे अंदर चेंज होनी चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए गर्ल एजुकेशन में, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन या आप कह लीजिए समाज इस तरीके का बना हुआ है कि वुमेन को इतना इक्वली एजुकेशन नहीं दिया जाता। तो एजुकेशन का जो राइट है वो इक्वल मिलना चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए कि लड़कियों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक जैसे आप देखेंगे वुमेन कॉलेजेस काफ़ी सारे बनाए गए हैं, और ताकि एक फोकस किया जाए गर्ल की स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए कि हाँ, जो लोग अभी भी ये बिलीव करते हैं कि लड़का लड़के एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम वो वुमेन कॉलेजेस में अपने बच्चों को, लड़कियों को भेज सकें और वो पढ़ सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को, मैन को ज़्यादा दे रहे हो, वुमेन को नहीं दे रहे हो। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए कि वुमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और हमें सिर्फ गवर्नमेंट पे ही रिलाई नहीं करना चाहिए, बाकी हम सबको भी इन सब चीज़ों में फेवर लेना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो आपका काम का प्लेस हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी एंड इक्विटी, वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स होने चाहिए मैन की तरह, एंड दे शुड हैव स्पेशल राइट्स एंड इक्वल वर्क, इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल काम मिलना चाहिए। हर एक चीज़ में इक्वालिटी इक्विटी दोनों होनी चाहिए। इक्विटी मीन्स फेयरनेस, इक्वालिटी मीन्स सब चीज़ें बराबर बराबर देना। तो जस्टिस होना चाहिए वुमेन्स के साथ, राइट्स में भी उनको काम करने की भी स्पेशल राइट्स, इक्वल पे, सब इक्वल काम, सब कुछ मिलना चाहिए। हमें प्रमोट करनी चाहिए जेंडर इक्वालिटी स्कूल के अंदर भी। तो स्कूल से ही बच्चे सीखते हैं, तो हमें स्कूल की स्टडीज़ इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि बच्चों की जो मेंटालिटी है बचपन से ही चेंज हो, और वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेवर ना करे, ताकि जो पहले हो चुका वो ठीक है, आप नहीं बदल सकते, बट जो आगे की जनरेशन है उसकी थिंकिंग हम बदल सकते हैं। तो बेसिक रीजंस क्या होते हैं जेंडर बायस के? अब जेंडर बायस का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आया भी हुआ है एमडीयू सीआरएसयू के क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का आएगा तो आपको सिर्फ एक पेज लिखना है, उसमें आप ये पॉइंटर्स थोड़े थोड़े डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर 16 मार्क्स का आएगा तो जैसे मैंने ये सारे पॉइंटर्स अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, आप इसे ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए। मिनिमम 4 to 5 पेजेस लिखना कॉमन चीज़ है, आप इजीली खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इलिटरेसी बहुत बड़ा रीज़न है जेंडर बायस का, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उन्हें पता नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या है लड़कियों को एजुकेट करने के लिए। तो उनका यही बिलीव है कि लड़कियों को पढ़ाने से कुछ नहीं होता, उन्हें तो घर ही संभालना है। बट ये नहीं समझते कि आगे की जनरेशन को नरिशमेंट वही दे रहे हैं। अगर वही पढ़े लिखे नहीं होंगी तो आगे की जनरेशन सही कैसे निकलेगी? तो पढ़ाई, इलिटरेसी जो है हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जेंडर बायस का। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन है नहीं, अवेयरनेस नहीं है। रूरल एरियाज़ में वही बिलीव किया जाता है कि काम और बच्चों का ख्याल रखना ही एक औरत का काम है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बस मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का ही टेक केयर करना है, उन्हीं से के हिसाब से ही चलना है। तो ये जो अवेयरनेस नहीं है कि पढ़ाई से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, अच्छा हो सकता है, वो सब नहीं सर। सोशल मिसचिफ यही है कि किस तरीके से ये इसके भी 3 पार्ट हैं। चाइल्ड मैरिज करा देते हैं, अब लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है ताकि उसने राइट टू एजुकेशन मिले ही ना। डाउरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंडिया के अंदर ये फॉलो होता है। जेंडर इनइक्वालिटी का सबसे मेन रीज़न है हमारे ट्रेडिशन का डाउरी। एक तरह से लाइबिलिटी की तरह लड़कियों को लिया जाता है, क्योंकि पैदा हो गई तो हमें दहेज देना पड़ेगा, तो बर्डन की तरह लिया जाता है। तो एम्ब्रियो किलिंग बहुत कॉमन है। अगर पता चल जाता है कि ये फीमेल चाइल्ड है तो उसको पेट में ही, वूम में ही लड़कियों को मार देते हैं, ताकि अगर पैदा हो गई तो फिर हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, इसका दहेज का करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया में बहुत कॉमन है। अब दो ये इलीगल है चेक करना कि ये फीमेल या मेल हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं इलीगल काम भी होते ही हैं इंडिया में, तो लोग आज भी चेक कराते हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी ये सब कराते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सारे जेंडर बायस का एक रीज़न है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जो सोशल आप चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा अपने आप को चेंज करिए। ये बहुत ही सोशल और मेजर इशू है इंडिया के अंदर। नैरो आइडियोलॉजी, ये सबसे बड़ा रीज़न है। आपकी सोच ही बहुत छोटी है। पीपल बिलीव कि हाँ, सिर्फ लड़के ही आगे चल के उनकी हेल्प करेंगे, उन्हीं को ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें ही आगे सब करना है। लड़कियों को सिर्फ दहेज इकट्ठा करो, उन्हें पढ़ाने में अपना पैसा और टाइम ना लगाएं, क्योंकि अगर लड़के होंगे
पढ़े लिखे होंगे तो वही सारा कुछ घर चलाएगा, लड़कियों को तो कुछ करना है नहीं, और अगर वो पढ़ा भी दिया तो वो दूसरे के घर जाके कमाएंगी तो फ़ायदा क्या। तो ये जो आइडियोलॉजी है, छोटी थिंकिंग है, छोटी सोच है, वो बहुत बड़ा रीज़न है जेंडर वाइज का। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, वुमेन का बचपन से ही माइंड सेट कर देते हैं कि वो इन्फीरियर है मेन के, और वो मेन पे, आदमियों पे ही डिपेंडेंट है अपनी सारी नीड्स के लिए, उनका सिर्फ एग्जिस्टेंस, उनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। तो ये बचपन से ही हम बच्चे, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, लड़कियों के अंदर भी ये सोच सेट कर ही देती है। एजम्पशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं जो वुमेन को लेस फील कराते हैं मेल के कंपैरिजन में। लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हें कुल का दीपक माना जाता है, जबकि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है ताकि लड़का ही हो, लड़की आए ही ना। पेट्रियार्कियल सोसाइटी, मतलब जो भी जेंडर बायस का रीज़न यही है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि फादर का सब कुछ बेटे को ही मिलेगा, और मेल जो बंदा है उससे ही सारे डिसीजन लेने हैं, वही हेड ऑफ द फैमिली है, तो इसलिए वहीं से प्रेफरेंस जो आता है वो मेल को मिल जाता है। ये बहुत ही कॉमनली इंडिया में आप कह सकते हैं 70 to 80% तो फॉलो होता ही है, इनफैक्ट ज़्यादा ही होता होगा। तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम भी डिफेक्टिव ही है एक तरह से, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हम उसमें सिखाते नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सिखाते। हमें इनकम्प्लीट एजुकेशन दिए जाती हैं, जहाँ पर प्रॉपर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इंडिया का, जहाँ पे लड़कियाँ ढंग से नहीं जा सकती। आप बेसिक देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, बहुत सारे स्टेट्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो लड़कियों को वो स्कूल्स क्यों भेजेंगे। तो बहुत ही एजुकेशनल सिस्टम में भी हमारे दिक्कत है। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम बात करते हैं। इसका क्वेश्चन आया हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइप का, तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे, स्टीरियोटाइप पूछे 16 मार्क्स में, तो ज़रूर इसे अच्छे से डिस्क्राइब करना। जेंडर स्टीरियोटाइप एक फिक्स्ड आइडिया है एक पर्टिकुलर पर्सन का जो सोचता है, जो अपने हिसाब से हम अपनी सोच बना लेते हैं, उसका रियलिटी से कुछ लेना देना हो नहीं हो कुछ मैटर नहीं करता। ये एक तरह की अजम्पशन बना ली है, जैसे हमने एक एग्जाम्पशन बना लिया कि लड़की है तो उसे पिंक ही अच्छा लगेगा, और लड़का है तो उसे ब्लू ही अच्छा लगेगा। हो सकता है उस लड़की को पिंक ना अच्छा लगता हो, उसे ब्लू कलर ज़्यादा पसंद हो। तो ये स्टीरियोटाइप है, एक तरह से आपने ऑलरेडी पहले ही धारणाएं सारी सेट कर दी हैं, जो कि रियलिटी में हो या नहीं हो नहीं नहीं पता, उसका रियलिटी से कुछ लेना देना हो नहीं पता। ये बिलीव बेस्ड ऑन एक्यूरेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ क्रिटिकली, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने ही बना दिया है, और इनएक्यूरेट होगी वो, ज़रूरी नहीं है वो सही हो, तो गलत ही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओपिनियन होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप का, ऑब्जेक्ट का, जो पहले से ही नोशंस बना लिए जाते हैं, और वो कैटेगरी को सेट इस तरीके से कर दिया जाता है कि हाँ ये कैटेगरी इस तरीके की ही होंगी। फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे, जैसे हमारे यहाँ नोशन बनाया हुआ है कि ब्राह्मण्स आर सुपीरियर कास्ट सिस्टम की वजह से, और हरिजन्स जो हैं शेड्यूल कास्ट है, वो उनमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, दूसरे अपने अजम्पशंस बना रखे। तो क्या स्टीरियोटाइप है, आपकी थिंकिंग वैसी है, वो उसका लेना देना नहीं है कुछ आपकी रियलिटी से। फिजिकल और सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की हैं कि वो एक आइडेंटिफाई करती है पर्टिकुलर ग्रुप को, और वो उसका मेंबर हो या नहीं हो, बट उसी के बेसिस पे ही उसे जज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वाइडली अग्रीड है, बिलीव करते हैं कि ये कुछ कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी से बिलीव किया जाता है, ज़्यादातर लोग इसको अग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वाइडली अग्रीड दैट पॉलिटिशियंस आर अपॉर्चुनिटीज़, तो मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, जैसे ही उनको कोई मौका मिला उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये हमने वाइडली अग्री किया हुआ है। तो ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप नोशन है। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हाँ पुलिस वाला तो रिश्वत लेता ही होगा, ये भी क्या है, स्टीरियोटाइप नोशन है, ज़रूरी थोड़ा ना वो चीज़ सच हो। तो वही चीज़ें हैं। दे डेवलप आउट एक्सपीरियंस विद इंडिविजुअल ऑफ अदर कम्युनिटी आर एक्सटेंडेड टू सप्लाई टू ऑल मेंबर ऑफ द अदर। तो एक से आपको जो एक्सपीरियंस मिला आप कंसिडर करते हैं पूरी कम्युनिटी वैसी है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टीरियोटाइप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव स्टीरियोटाइप तब होगा जब हम सोचते हैं कि लड़कियां कमा रही हैं तो वो दूसरे के घर के लिए कमा रही हैं, तो हम उसकी पैसे पे क्यों, एजुकेशन पे क्यों स्पेंड करें। पॉजिटिव स्टीरियोटाइप ये होता है कि कुछ लोग एजुकेटेड यही सोचते हैं कि लड़की कमा रही है बट वुमेन एम्पावरमेंट बहुत मैटर करती है। अब स्टीरियोटाइप मेंटल पिक्चर और आपकी जनरल इमेज को सेट करता है, जो हम एक कम्युनिटी के बेसिस पे अपने ट्रेड्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर लेते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है। पुराने दकियानुसी बातें हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को बढ़ाता है औरत और आदमी के अंदर। सोशल स्टीरियोटाइप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए।
और लॉज आर नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दी स्टीरियोटाइप बट इट अफेक्ट्स ग्रेटर देन लॉ। तो ये लॉज इसके बेसिस पे नहीं बने स्टीरियोटाइप के बेसिस पे, बट इनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे लॉज से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप 2018 एमडीओ सीआरएसयू का ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? एक आइडिया हमने बना लिया और उसके बेसिस पे मेल और फीमेल को एक पर्टिकुलरली एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर ली। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर लड़की है तो वो उसे पिंक कलर पसंद होगा, ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। लड़का है तो उसे ब्लू कलर पसंद होगा। अब जेंडर स्टीरियोटाइप की बेसिस पे डेवलपमेंट जो होती है, नेचुरल टैलेंट जो होता है लड़के लड़की का, वो नहीं हो पाता। अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए वो इक्वली नहीं मिल पाती। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी, चाहे वो उसका रियलिटी से कुछ लेना देना हो या नहीं हो। ये इंडिविजुअल मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को, रोल्स, रीजन सब कुछ डिफाइन करता है एक सोशल ग्रुप ऑफ वुमेन और मैन का। तो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में, जैसे हम इंडिया में के समाज की बात करें, तो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि लड़कों को कमाना है तो उस हिसाब से वो काम करेंगे, उनको बाहर बेच सकते हैं। लड़कियों को घर का काम करना है इसलिए वो घर पे रखेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप ऑलरेडी बना हुआ है, ये गलत चीज़ है, जबकि इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक हमारे समाज ने इस चीज़ को बना दिया है। तो वॉयलेशन जो होता है आपका ह्यूमन राइट का, उसमें बहुत कॉमन हो जाता है। जजमेंटल फ्रीडम नहीं मिलता, आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका फेलियर टू क्रिमिनेटिव मोर्टल रेप बेस्ड ऑन सोसाइटी परसेप्शन ऑफ वुमेन एज सेक्सुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैन। स्टीरियोटाइप थिंकिंग यही है हमारी कि रेप इतने सारे हो रहे हैं कि हम जो मैन है वो यही सोचते हैं कि एक सेक्सुअल प्रॉपर्टी है, औरत जो है वो एक सेक्सुअल प्रॉपर्टी है आदमी की। वो अपनी थिंकिंग की वजह से इतना ज़्यादा हार्श बिहेवियर, रेप केसेस इतने होते हैं इंडिया के अंदर, वो सारे हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, जो कि गलत है, उसके बेसिस पे ही होता है। टाइप्स क्या होते हैं स्टीरियोटाइप के? फीमेल स्टीरियोटाइप होता है और मेल स्टीरियोटाइप होते हैं। फीमेल स्टीरियोटाइप जो बिगेन हो जाता है जैसे ही लड़की पैदा होती है, कि आप लड़की को एसोसिएट करना चालू कर देते हैं सॉफ्ट टॉय से, और उसको घर के जैसे आप उसे चकला बेलन ही देते हैं बचपन में खेलने के लिए, बारबीज ही देंगे। ये एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि उसे पिंक कलर ही पसंद है तो पिंक ही पहनाएंगे। तो ये क्या है? फीमेल स्टीरियोटाइप है। जैसे ही वो पैदा होती है उसको यही स्टीरियोटाइप में, यही सोच में डाल दिया जाता है। फीमेल स्टीरियोटाइप का यही रोल है कि लड़की को शादी करनी है और बच्चे बाद में होंगे, उसे ही फैमिली के टेक केयर करनी है, यही उसका मेन रोल है। उसे सिंपैथेटिक रहना है और ब्यूटीफुली रहेगी, वो कभी भी एग्रेसिव नहीं हो सकती, वो दूसरों पे हमेशा जेंटल और सॉफ्ट ही रहेगी। तो ये हमने क्या कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही एक फीमेल की डिफाइन कर दिया। अब एक औरत को गुस्सा भी तो आता ही होगा ना, ज़रूरी थोड़े ना वो हर टाइम जेंटल ही रहे, अच्छी रहे। तो ये आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है फीमेल स्टीरियोटाइप जैसे ही वो पैदा हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी, सोच अपनी थोप दी एक तरह से। मेल स्टीरियोटाइप वो होते हैं जब जैसे ही आदमी पैदा होता है तो उसे स्ट्रांग बनाना है, उसे टॉयज जैसे ट्रक दिया, कार दिया, आजकल एवेंजर्स चल रहे तो हम एवेंजर्स देते हैं बच्चों को, उन्हें यही सिखाया जाता है बचपन से कि ये फिनेंशियल प्रोवाइडर हैं, इन्हें ही पैसा कमाना है। ये मेल स्टीरियोटाइप्स के अंदर आती हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होता है, दोनों के लिए हार्मफुल है, मैन और वुमेन के लिए। मैन के ऊपर भी स्ट्रेस है कि उन्हें कमाना है, कमाना है, कमाना है, और अपने और चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर सकते। वुमेन के ऊपर है, इक्वल राइट्स ही नहीं है उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इमोशनली स्ट्रेस करता है दोनों को। परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हो सकता है किसी की एबिलिटी कुछ और हो तो चॉइसेस जो होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस जेंडर स्टीरियोटाइप। लो मैरिटल सेटिस्फैक्शन ड्यू टू जेंडर स्टीरियोटाइप, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिसिमिलर है, एक इक्वल है, अनइक्वल है, हाउस होल्ड वर्क, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस वजह से जो मैरिज की सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाती है। कपल एंड फैमिली इंटरेक्शंस आर अफेक्टेड। जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैन और वुमेन को दी गई हैं वो अनइक्वल हैं, इस वजह से जो फैमिली के टेक केयर करना, मैन से आउटर वर्क हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, उसका जो इंटरेक्शन हो जाता है आदमी का एक घर के अंदर या औरत का, वो अलग अलग हो जाता है, इस वजह से वो अफेक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही, यही टॉपिक्स कवर करेंगे। आगे की वीडियोस में हम इक्वालिटी एंड इक्विटी के बारे में बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, तो अपकमिंग वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।